दूसरे दिन मुखिया गांव वालों को लेकर भोजन की प्रार्थना करने आया। भगवान फिर से प्रकट हुए और बिना थके उन्हें खाना दिया, लेकिन आपदाग्रस्त लोग बहुत अधिक थे और एक सूअर किसी के लिए भी काफी नहीं था। थोड़ी देर तक सोचने के बाद मुखिया के मन में एक शैतानी विचार आया। अगले दिन वह रोज की तरह गांव वालों के साथ खाना मांगने पहुंचे। देवता फिर से प्रकट हुए, लेकिन इससे पहले कि वे खाना प्रदान करते, मुखिया ने अचानक एक धनुष बाण निकाल लिया और बिना किसी दया के देवता पर छोड़ दिया। देवता जमीन पर गिरे और गांव वालों ने मिलकर देवता का हाथ काट लिया। उन्होंने उस हाथ को एक मशीन में बदल दिया। बस स्विच दबाने की जरूरत थी और वह हाथ अनगिनत भोजन उत्पन्न करने लगा। लेकिन मुखिया ने वह भोजन गांव वालों में नहीं बांटा। गांव वाले उसने सबको बताया कि अगर खाना चाहिए तो उसे खरीदना होगा। कुछ ही दिनों में मुखिया ने बहुत सारा पैसा कमा लिया, मगर ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन अचानक आसमान में बदलाव आया और बादलों की गड़गड़ाहट हुई। फिर मुखिया की इमारत एक ही पल में ढह गई। असल में भगवान फिर से जिंदा हो गए थे। उन्होंने गुस्से में आकर गांव वालों के घरों को बेच दिया। सब कुछ शांत हो जाने के बाद देवता एक वेदी में तब्दील हो गए और पहाड़ की चोटी पर खड़े हो गए। बस उन्हें नमन करने पर ग्रामीणों को कभी न खत्म होने वाला भोजन मिलता। समय के साथ वेदी के दोनों ओर 2 गांव विकसित हो गए। बाईं ओर के निवासी बहुत गरीब थे और वे रोजाना आकर देवता से भोजन की प्रार्थना करते थे। दाईं ओर के निवासी न केवल बहुत अमीर थे, बल्कि सभी के दिलों में बुराई थी। उन्होंने देखा कि बाईं ओर के ग्रामीणों के पास अनंत भोजन है, इसलिए जब कोई नहीं था, उन्होंने मशीन चलाई और जबरदस्ती वेदी